सोने चांदी के लहंगों का जादू। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई सोने चांदी के लहंगों के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में राधिका नाम की एक लड़की अपनी चाची कस्तूरी के साथ रहती थी। उसकी चाची बहुत ही दुष्ट और लालची औरत थी। वो राधिका के साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी और उसे घर की नौकरानी बनाकर रखती थी। उसे पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती थी। एक दिन राधिका की सहेली उसके पास आती है। सुनो राधिका, परसों मेरी शादी है, तुम मेरी शादी में जरूर आना। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी कितनी अच्छी सहेली हो। जरूर बहन, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। अच्छा राधिका, अब मैं चलती हूँ, मुझे बाजार से थोड़ा सामान लेने जाना है। राधिका अपनी चाची के पास जाती है। चाची जी, क्या आप मुझे एक ड्रेस दिला सकती हैं? क्यों री, ड्रेस पहनकर कहाँ मरने जाएगी तू? कितने कपड़े तो हैं तेरे पास। चाची जी, परसों मेरी सहेली की शादी है, वो मुझे अपनी शादी में आमंत्रित करने आई थी। मेरे पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है, अगर आप दिला देंगी तो बहुत अच्छा होगा चाची जी। बड़ी आई सहेली की शादी में जाने वाली। तेरे पास जो भी है पहनकर चुपचाप चली जाइयो। मैंने तेरा ठेका नहीं ले रखा, तुझे नए नए कपड़े दिलाती रहूं। पैसे पेड़ पर नहीं लटकते, समझी, कि तोड़ कर तेरे लिए कुछ भी ले आऊं। इस घर में रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, वरना अपना बोरिया बिस्तरा उठा और दफा हो जाए यहाँ से। दुखी होकर राधिका वहाँ से चली जाती है। चाची जी मुझे कपड़े नहीं दिलाएंगी, और अगर मैं यही कपड़े पहनकर वहाँ गई तो मेरी दोस्त की बहुत बेइज्जती होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तभी राधिका को एक ड्रेस के बारे में ध्यान आता है। अरे हाँ, मेरे पास एक ड्रेस है, मैं उसे धोकर प्रेस करके वही पहन जाती हूँ। उसके बाद वो अपनी ड्रेस को धोकर सुखा देती है। थोड़ी देर बाद वो आकर देखती है तो उसकी ड्रेस वहाँ पर मौजूद नहीं होती। अरे, मेरी ड्रेस कहाँ गई? राधिका इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उसे अपनी ड्रेस कहीं नहीं मिलती। पता नहीं मेरी ड्रेस कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूँ? कैसे अपनी सहेली की शादी में जाऊँ? उसके बाद राधिका अपने पुराने कपड़े पहनकर अपनी सहेली की शादी में जाती है। वहाँ पहुंचकर बहुत से लोग उसे देखकर हंसने लग जाते हैं। अरे लड़की, तुझे किसने बुलाया यहाँ? यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, भिखारी नहीं। चल निकल यहाँ से। नूतन मेरी बहुत अच्छी सहेली है, उसने मेरे घर आकर मुझे इनवाइट किया है, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन कर आती, अपने पुराने कपड़े पहनकर ही आ गई। अरे थोड़ी तो शर्म करो, उसने तुम्हें घर जाकर इनवाइट किया है और तुम हो के भिखारी बनकर आ गई। दुखी होकर राधिका वहाँ से चली जाती है और एक पार्क में जाकर रोने लग जाती है। वाह पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज आप होते तो मेरी ये हालत ना होती। आप दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे कपड़े लेकर आते। आज सभी लोग मेरे ऊपर इतना हंस रहे हैं। वो चाची भी मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है माँ। ये सारी बातें सोनम परी सुन लेती है। ये लड़की तो बहुत परेशान लग रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। अगर ये दुष्ट और लालची हुई तो मैं इसकी मदद कभी नहीं करूँगी। उसके बाद सोनम परी राधिका के पास आती है। सुनो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम मुझे यहाँ बहुत परेशान लग रही हो, बताओ क्या परेशानी है? उसके बाद राधिका परी को वो सारी बातें बताती है। ठीक है, तुम्हारी मदद मैं करूँगी। उसके बाद परी 2 सोने और चांदी के लहंगे प्रकट करती है। तुम्हारे सामने सोने और चांदी के 2 लहंगे हैं, उनमें से तुम्हें एक लहंगा चुनना होगा। अगर तुम सोने वाला लहंगा चुनती हो तो तुम बहुत जल्दी बहुत धनवान हो जाओगी, बहुत शक्तिशाली भी हो जाओगी। वहीं दूसरी तरफ अगर तुम ये चांदी वाला लहंगा चुनती हो तो तुम छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा कर पाओगी। अब बताओ तुम्हें कौन सा लहंगा चाहिए? परी जी, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, इसीलिए मुझे शक्तिशाली और धनवान नहीं बनना। अगर आप मुझे देना चाहती हैं तो ये चांदी वाला लहंगा दे दीजिए, मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश रहूंगी। राधिका की ये बात सुनकर परी खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम तो सच में एक अच्छी लड़की हो। राधिका, मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। आज से ये दोनों लहंगे तुम अपने पास रख लो। ये लहंगे तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। परी की ये बातें सुनकर राधिका खुश हो जाती है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। राधिका दोनों जादुई लहंगे लेकर अपने कमरे में रख देती है। अगर उस दुष्ट चाची को इन लहंगों के बारे में पता चल गया तो वो मेरी बहुत पिटाई करेंगी। उसके बाद राधिका को अपनी चाची की आवाज आती है। अरे हराम खोर कामचोर, कहाँ मर गई? बाहर आ जल्दी। भागी भागी राधिका अपनी चाची के पास आती है। क्या हुआ चाची जी? चाची की बच्ची, इतनी देर कहाँ थी तू? चाची जी वो मैं नूतन की शादी में गई थी ना, मैंने आपको बताया तो था चाची जी, बस वहीं थोड़ा समय लग गया। उसकी चाची उसे जोरदार चाटा मारती है। तूने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ? मुंह उठाकर चली गई वहाँ। मैं कब से भूखी हूँ, जा यहाँ से, जाकर मेरे लिए खाना बना। राधिका रसोई में खाना बनाने जाती है। वो देखती है कि वहाँ पहले से ही खाना बना हुआ था। अरे वाह, खाना तो पहले से ही बना हुआ है, लेकिन ये खाना किसने बनाया? तभी वहाँ पर जादुई सोने चांदी के लहंगे प्रकट होते हैं। राधिका, ये खाना हम दोनों ने मिलकर बनाया है। आज से तुम्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दोनों तुम्हारी रक्षा के लिए ही आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये खाना अपनी चाची को देकर आती हूँ, नहीं तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। राधिका अपनी चाची के पास खाना लेकर जाती है। हैं? इतनी जल्दी खाना बना लिया तूने? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आज तो। देखा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चल जा यहाँ से, खाना खाने दे मुझे। राधिका वहाँ से चली जाती है और चाची खुशी खुशी पेट भर के खाना खाती है। रात को उसकी चाची के पेट में दर्द होने लग जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लगता है उस करम जली ने खाने में कुछ मिला दिया था। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और एक कहाँ मर गई तू? इसी तरह सुबह हो जाती है। चाची राधिका के पास जाती है और उसे सुबह सुबह पीटने लग जाती है। चाची जी, मुझे क्यों मार रही है चाची जी? हराम खोर, जल्दी बता, क्या मिलाया था रात तूने मेरे खाने में? सच सच बता। मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया चाची जी, मेरा विश्वास कीजिए। तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? मुझे मारना चाहती थी ना तू? मुझे मार कर आराम से इस घर में राज करना चाहती थी ना? मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ। आज तो मैं तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद चाची डंडा लेने बाहर जाती है और डंडा लेकर राधिका की पिटाई करने लग जाती है। आज तुझे मार ही डालूंगी। तभी वहाँ पर दोनों जादुई सोने चांदी के लहंगे प्रकट होते हैं और चाची को उल्टा लटका देते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं उल्टी कैसे लटक गई? करम जली, सच सच बता, क्या जादू टोना किया है तूने यहाँ? दुष्ट चाची, ये सब मैं कर रहा हूँ। तू इस मासूम लड़की पर अत्याचार किए जा रही है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब देख तेरे साथ हम क्या करते हैं। उसके बाद दोनों लहंगे अपने जादू से चाची को जोरदार करंट लगाते हैं। हे भगवान, बचाओ मुझे माफ कर दे बेटी। हे जादुई लहंगे, मेरी चाची को छोड़ दीजिए, उन्हें इस तरह सजा मत दीजिए। तभी जादुई लहंगे चाची को छोड़ देते हैं। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया बेटी। आज तूने ही मेरी जान बचाई है, मुझे माफ कर दे बेटा। आज से तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। उसके बाद चाची राधिका को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लग जाती है। वहीं दोनों जादुई सोने चांदी के लहंगे राधिका की हर इच्छा पूरी करते थे। अब राधिका खुशी खुशी उन दोनों लहंगों और चाची के साथ रहने लग जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।